जय श्री कृष्ण दोस्तों ये वीडियो आज तक की सबसे नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। बहुत से लोग हिंदू धर्म पे कई तरह के प्रश्न उठाते हैं और हमारे पास उनका कोई भी उत्तर नहीं होता। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो बातें बहुत ही डीप हैं और उनको समझ पाना इतना आसान नहीं। फिर भी किस्से और कहानियों की मदद से मैं इन बातों को बड़े ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता में पूरी गीता जी को कहानियों और उदाहरणों द्वारा समझाया है। असल में जब मैंने सभी 18 पुराणों के सार की एक वीडियो दी थी तो कईयों ने कमेंट किए और कईयों ने मुझे ईमेल भी की और कहा कि पुराण पूरी तरह से गलत हैं। किसी ने तो यहाँ तक कहा कि पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया, तो ये तो हमारी संस्कृति ही नहीं। और तो और मैंने जब उस वीडियो में कहा कि पुराणों में मिलावट हुई है तो कई प्रश्न अपने आप में उत्पन्न हो गए, जैसे क्या पुराणों में मिलावट का कोई पक्का सबूत है, और अगर पुराणों में मिलावट हुई है तो वेदों में क्यों नहीं हुई। अब देखा जाए तो ये प्रश्न तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलावट करने वाले ने वेदों में मिलावट क्यों नहीं की, और क्या पुराण सत्य है या काल्पनिक, क्या पुराण इतिहास का हिस्सा है या बस ऐसे ही किसी ने कहानियां बना के लिख दी। हाँ, अब एक बात स्पष्ट कर दूं, वेद सबसे पहले आए थे तो वेदों को ही पुराणों से ऊंचा माना गया है। स्वामी विवेकानंद जी और बहुत से वेदांत स्कॉलर्स का मानना है कि अगर पुराण वेदों से भिन्न बात कर रहे हैं तो वेदों की बात को सच माना जाएगा, ना कि पुराण की। दोस्तों, मेरी खुद की जिंदगी में भी एक समय आया था जब मुझे भी पुराण पूरी तरह से गलत लगने लग पड़े थे। जब मैंने आज से 7 साल पहले टेलीविजन पे कुछ ऐसा देखा। विसर्जन के बाद वाटर बॉडीज, पोल्यूशन, ये तो सब इधर दिखाई दे रहा है। इस समय ना तो मैंने गीता जी को पढ़ा था और ना ही किसी अन्य ग्रंथ को। टेलीविजन में खबर आई कि कैसे श्री गणेश विसर्जन पर नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। मुझे लगा अब एक तरफ तो हम हिंदू लोग प्रकृति को भी माँ के रूप में देखते हैं और वहीं कैसे हम लोग श्री गणेश विसर्जन पर गणेश जी की मूर्तियों को पानी में बहा के पानी को प्रदूषित कर देते हैं। ये खबर सुनने के बाद जब मैं मंदिर गया तो मैंने मंदिर के पंडित जी से पूछा, क्या किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि हम लोग मूर्तियों को पानी में बहाएं? तो पंडित जी बोले, ये पुराणों में लिखा है। फिर मैंने पंडित जी से पूछा, इससे पानी भी तो प्रदूषित होता है? तो उनका जवाब था कि ये पुराणों में लिखा है तो बस लिखा है। अब मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं इस प्रश्न का उत्तर ले सकूं, तो समय से मैं भी इस बात को भूल गया। फिर तकरीबन 1 या 1.5 साल बाद मैं ट्रेन में कहीं जा रहा था और 2 व्यक्ति मेरी सीट के पास आकर बैठ गए। वो रामायण की बातें कर रहे थे तो मैंने यही प्रश्न इनसे भी कर डाला, पर मेरे प्रश्न करने का तरीका गलत था। जो मैंने उनसे कहा था वो था कि पुराणों में तो सब कुछ गलत ही लिखा है। जब हम पुराणों के अनुसार श्री गणेश विसर्जन करते हैं तो पानी कितना प्रदूषित हो जाता है। अब ऑब्वियस था वो मेरे से थोड़ा क्रोधित हो गए और बोले, हाँ तो कौन से पुराण में लिखा है कि तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाओ? पुराणों में जिन मूर्तियों के विसर्जन की बात की है वो मिट्टी की मूर्तियां हैं जो पानी में घुल जाती हैं। अब सच भी है, जब पुराण लिखे गए तब विसर्जन के लिए मूर्ति की मिट्टी बनती थी और बाद में जगह ले ली प्लास्टर ऑफ पेरिस ने। परंतु इस बात को कोई भी न्यूज चैनल बताता ही नहीं। और इस बात से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ ये आगे जाके आपको स्पष्ट होगा। उससे पहले मेरे जीवन के दूसरे किस्से पर आते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो मुझसे एक बात पर बड़ी ही जल्दी गुस्सा कर जाते हैं और जिस बात पर वो मुझसे गुस्सा कर जाते हैं मुझे वही बात उनकी पसंद भी बड़ी है। एक दिन हम दोनों बैठकर इंटरनेट से श्री कृष्ण की कुछ तस्वीरें ढूंढ रहे थे तो मैंने माखन चोर वाली तस्वीर को भी सिलेक्ट किया। इस पर वो क्रोधित होकर बोले, श्री कृष्ण चोर नहीं थे और श्री कृष्ण के माखन की चोरी वाली बात पूरी तरह से मिलावटी है। मैंने उन्हें समझाया, यहाँ भाव चोरी का नहीं है, बचपन की शरारत का भाव है यहाँ तो, जिसमें प्रेम ही बरसता है। परंतु मेरे दोस्त नहीं माने और वो मुझ पर फिर भड़क गए क्योंकि वो श्री कृष्ण के आगे चोर शब्द नहीं सुन सकते। चलिए अब इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ इसको जानने से पहले सुनते हैं अगली बात को। प्रश्न है, पुराण है क्या और क्यों लिखे गए और किनके लिए लिखे गए? मैंने अपनी एक वीडियो में एक पुरानी कथा सुनाई थी। आज उसी कथा को और आगे लेकर जाते हैं। कथा इस प्रकार है, एक दिन भगवान कार्तिकेय बाहर से खेलकर घर लौटे तो उन्होंने देखा उनकी माँ पार्वती जी के गालों पर खरोंचे पड़ी हैं। कार्तिकेय जी ने पूछा, माँ तुम्हारा ये हाल किसने किया? पार्वती जी बोली, बेटा बाहर खेलते खेलते बिना किसी बात के तुमने बिल्ली को खरोंचे मार दी थी और इस जगत में जितने भी नारी के रूप हैं वो सब मेरे ही स्वरूप हैं और इस जगत में यदि तुम
किसी को भी सताते हो तो तुम मुझे ही सता रहे हो। अब मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि अगर ऐसा है तो इतनी बड़ी दुनिया में हर समय कोई ना कोई जीव मर जाता है। किसी ना किसी का खून तो हर क्षण होता है, हर क्षण कोई ना कोई एक्सीडेंट भी होता है। तो कथा के अनुसार माँ पार्वती के तो हर समय खून ही आना चाहिए, और हम माँ पार्वती जी की तस्वीर को खून से भरा क्यों नहीं दिखाते। अब सच तो ये है कि ये कथा अपने आप में एक बहुत बड़े सच की ओर इशारा कर रही है। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो मुझे हर किसी में देखता है मैं उससे कभी जुदा नहीं होता। अब आप ये कथा किसी बच्चे को सुनाओ, कथा सुनते ही वो समझ जाएगा कि मैंने अपने पाँव से जानबूझकर किसी भी कीड़े को नहीं मारना, क्योंकि उससे माँ पार्वती को कष्ट पहुँचेगा। दूसरी ओर देखो, रामायण और महाभारत टीवी सीरियल बहुत पॉपुलर हुए, सभी ने इन्हें पसंद किया, परंतु वेद जो कि ज्ञान का भंडार है, उन पर क्यों कभी किसी ने सीरियल्स नहीं बनाए। जवाब है, ज्यादातर लोग खुद से इनको जोड़ नहीं पाएंगे। यही काम पुराण करते हैं, और जो लोग पुराणों को सही नहीं मानते वो लोग ये तो मानेंगे ही कि ये कथा एक सत्य की ओर इशारा जरूर कर रही है। अब प्रश्न है, तो क्या पुराणों की सभी बातें और कथाएं काल्पनिक हैं? तो इसके उत्तर में स्वामी विवेकानंद जी और बहुत से विद्वानों का मानना है कि पुराण इतिहास नहीं है। हाँ, ऐसे विद्वान रामायण और महाभारत को तो इतिहास मानते हैं। इसके उलट कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो पुराणों को भी इतिहास मानते हैं, और मेरा मानना है सच इन दोनों के बीच में है। पुराणों में कुछ इतिहास है और कुछ ऐसी बातें हैं जो सच की ओर इशारा करती हैं। जैसे कि पुराणों में आता है, ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह किया। ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक सांकेतिक यानी सिंबॉलिक बात है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा जिन्होंने सारी दुनिया को बनाया, जो सभी लोगों के पिता भी हैं। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले ज्ञान को पैदा किया, और ज्ञान है सरस्वती, यानी ब्रह्मा ने सरस्वती को पैदा किया तो वो सरस्वती के पिता हुए। फिर ब्रह्मा ने सरस्वती को खुद में समावेश किया, खुद में लिया, और फिर पूरे जगत को बनाया। इसीलिए पुराणों में कह दिया गया है, ब्रह्मा ने खुद की पुत्री से विवाह किया। यही इसका सांकेतिक अर्थ है। और जो मैंने आपको पहला किस्सा बताया, उससे पता चलता है हमें कई बार पूरा ज्ञान नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि पुराण पूरी तरह से गलत है, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जो उसको समझ ना आया हो, और अगर चाहो तो समय डालकर वो समझ आ जाएगा। दूसरे किस्से में मैंने आपको बताया था, मेरे दोस्त श्री कृष्ण को माखन चोर के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, परंतु क्या आपको मेरे दोस्त के इस बात में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नजर नहीं आता? और क्या आपको नहीं लगता कि ये बात तो स्वयं श्री कृष्ण को भी पसंद आएगी? अब जितने भी ग्रंथ हैं वो कोड्स की भाषा में लिखे गए हैं, इनको डिकोड करना पड़ता है, जिसके लिए गुरु की आवश्यकता है। वेद मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह है, जिसमें मिलावट की संभावना नहीं है। हाँ, उनकी ट्रांसलेशन जरूर गलत कर दी जाती है। वहीं कहानियों में मिलावट करना आसान है, और मिलावट का सबसे बड़ा सबूत है अल्लो उपनिषद। ये पूरा उपनिषद सनातन धर्म का नहीं माना जाता, इसमें अल्लाह की बात की गई है, और ये उपनिषद भी संस्कृत भाषा में ही है। परंतु स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में माना है कि ये उपनिषद हमारा नहीं है, शायद मुगलों द्वारा इसको लिखा गया था। तो वीडियो का सार है, पुरानी एक ऐसी सोने की छत है जिसमें समय के साथ साथ कुछ कंकर भी मिला दिए गए। तो क्या हमें इस पूरे के पूरे सोने की छत को ही फेंक देना चाहिए? वीडियो की कुछ गहरी बातें समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें, और समझ आ गई तो औरों के साथ शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा।